सीजन 3 बनी इस वजह से क्योंकि आप लोगों को सीजन 1 और 2 इतनी पसंद आई। हमारे लिए ये एक कहानी है सच्चाई की जो बहुत ईमानदारी से बताई गई है। बहुत एक्साइटमेंट है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो होता है ना बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, वो चल रहा है अभी, क्योंकि अब रिलीज आज रात को 12 बजे इट विल ड्रॉप। एंड लोगों ने सही मायनों में 2 साल इंतजार किया है आर्या का। इसी से पता चलता है कि कितनी मोहब्बत करते हैं सीरीज से। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड वेरी थ्रिल्ड दैट हम इस बार पहली दफा एज ए टीम आके आप सबसे बात कर पा रहे हैं, क्योंकि ये पिछले 2 साल में हुआ नहीं है। एक्साइटेड है तो फिर आई होप आई डोंट डिसअपॉइंट यू। आई होप दैट यू लाइक इट। आई थिंक इट इज समथिंग व्हिच वी आर वेरी एक्साइटेड बाय आवरसेल्व्स। हमने लगा के हमने जो सीजन 3 जो किया है, इट इज फास्टर, इट इज स्पेसियर, इट इज मोर ड्रामेटिक। मैं एक्साइटेड थी, मैं एक्साइटेड हूँ कि कल मुझे मालूम है कल क्या होने वाला है, क्योंकि लोग वेट कर रहे हैं, तो बस इंतजार है उन तक पहुँचने का। जितना प्यार हमें मिला सीजन 1 सीजन 2 में, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है स्क्रिप्टिंग से लेके फिल्मिंग तक में कि हम पहले 2 सीजन से कहीं ज्यादा बेहतर, कहीं ज्यादा एक्साइटिंग, ज्यादा एक्शन, ज्यादा थ्रिल ये सब आपको दें। और थोड़ी सी श्योरिटी है कि प्यार मिलेगा, वो आपने दिया है, क्यों नहीं देंगे, आगे भी देंगे। उस वक्त उतना ही स्कोप था एक्टिंग का। अब जब वो स्कोप बढ़ाकर हमें इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबल रोल दिया गया है, थैंक्स टू मिस्टर राम माधवानी, थैंक्स टू हॉटस्टार, थैंक्स टू द एंटायर टीम ऑफ आर्या, अब लगता है कि जो हुनर मुझे लगता था है, लेकिन उसे दुनिया तक पहुंचा नहीं पा रही थी, इनके सब की वजह से वो अब आपके सामने हाजिर है। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है और मेरा नाम आर्या है। इट्स एवरीथिंग। It's knowing that I have had an institution like Ram Madhvani teach me, not over 40 days of one film, but through 60 days of 3 seasons and more to come. So as an actor, I have grown. Have I got my best out there? Not yet. That I know I haven't. I have a lot to come. But that भूख बोलते हैं ना, एक आर्टिस्ट की भूख होती है। He's revived that for me. He's given me actors to work with, जिनके सामने आपको प्रेपरेशन करके आनी होती है, नहीं तो आप खड़े नहीं हो सकते। He's given me the ability to confidently say that I can work in an author-backed role and pull it off. That I didn't have before. I had a hit song, many hit songs. I had hit films, but I never had an aria before this. So it's added a lot to my filmography. देखिए, हर चीज में मेहनत तो रहती है, इजी नहीं हो जाता है, लेकिन तजुर्बा किसी चीज का हो तो उसे स्क्रीन पे दिखाना डेफिनेटली इट हेल्प्स। बट हर एक माँ अलग होती है, उसकी जिम्मेदारियां अलग होती हैं, उसकी हकीकत अलग होती है। अब जो आर्या की लाइफ है वो आई वुड नॉट विश इट ऑन एन एनिमी, लाइक इट्स अ वेरी पेनफुल लाइफ। तो उसमें जो हौसला आर्या दिखा रही है अपने बच्चों के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, वो मुझे लगता है हर माँ में है। उस हद तक किसी को ना जाना पड़े, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा माँ होना और वो भी एक सिंगल मदर होना, वो जिम्मेदारी को समझता है, और उस जिम्मेदारी को फिर स्क्रीन पे दिखाना हेल्पफुल होता है। It's redefined the opportunities given to me as an actor. Definitely. It has given me time to flesh out characters that I would otherwise have to show very quickly. And that's a different kind of method. But इतना वक्त और लोगों के घरों तक पहुंचना. You can watch us anytime, anywhere, and not just here, globally. To be able to show your work all over the world. I'm a big fan of OTT. And I think काम ईमानदारी से करो तो प्लेटफॉर्म कोई भी हो, it will reach people. देखिए क्या होता है कि कलाकार भूखा होता है कि उसे अलग अलग किस्म के रोल मिले, और जब डायरेक्टर की उनका अगर आप में विश्वास हो
अगर वो ये मानते हो कि आप ये काम कर सकती हैं तो अच्छा लगता है। एक जो चैलेंज इनके सामने खड़ा होना और फिर एक दूसरी तरीके की ये वैसे वाले डॉन नहीं कि पत्थर वत्थर मार अंदर की जो ताकत है हाँ। और उसको कैसे इन्होंने संभाल के किस संयम से काम करूं तो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि कोई भी कलाकार कुछ भी कर सकता है, पर जैसे कहते हैं कुम्हार जो होता है वो शेप देता है। तो मैं तो अपने निर्देशक को मैं पूरी उनकी तारीफ करूंगी कि उन्होंने मुझ पे भरोसा किया और उस तरीके से मोल्ड किया, तो आसान हो गया।